कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं अपनी एक बहुत प्यारी फ्रेंड के घर जा रही हूँ और बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ। यूँ समझे कि उसको मनाने जा रही हूँ। बहुत अरसे से हमारा मिलना नहीं हो रहा था तो वो नाराज़ हो गई थी मुझसे। तो कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी पाकिस्तान से, उसके लिए वो देने हैं और बस थोड़ी देर बैठूँगी फिर वापस आ जाऊँगी। ये आब ज़मज़म आया था सऊदीया से तो मैंने सोचा ये भी साथ ले जाती हूँ। कुछ खजूरें थीं तो वो भी तबरुक के तौर पे साथ ले गई थी, क्योंकि ये चीज़ें नायाब हैं और पाकिस्तान में तो फिर भी कोई मिलने जाने वाले जाते रहते हैं सऊदीया, तो आब ज़मज़म मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पे इन मुल्कों में ना आपको बहुत मुश्किल से ही ऐसी चीज़ें नसीब होती हैं। बाकी तो हर चीज़ ही अब यहाँ से मिल जाती है, वरना एक वक्त होता था जब लोग मसाले वगैरह इस तरह की सब चीज़ें ना पाकिस्तान से ले के आया करते थे। लेकिन अभी इतने देसी स्टोर्स हैं, हर स्टेट में ही जो है ना आपको हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, मेरी ड्रेसिंग के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि जो भी ड्रेस आप पहनती हैं वो पूरा दिखाया करें और जहाँ से लिया है वो भी बताया करें। तो ये वाला ड्रेस मैंने मरी से लिया था, अनस्टिच था ये, तो मैंने खुद ही स्टिच करवाया। इसका दुपट्टा मैंने लेके डाई करवाया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको अपने सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी जो भी मैं पाकिस्तान से लाई थी। और आयतल के ड्रेसेस के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो वो भी दिखा दूँगी आपको। इसके अलावा जो भी मेकअप लाई हूँ मैं पाकिस्तान से, स्किन केयर और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना वो सब मैं आपको एक ही वीडियो में दिखा दूँगी। और आने वाली वीडियोज़ जो है ना वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होंगी और फुल ऑफ मोटिवेशन होंगी, क्योंकि आराम तो बहुत कर लिया है, अब काम की बारी है और मुझे खुद भी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं घर को एक नए तरीके से जो है ना रीसेट करूं। एनीवेज़ अभी हम लोग कैनर पहुंच चुके हैं और ये एक अलग सिटी है। असल में हमारी स्टेट ना छोटी सी है तो सिटीज़ बिल्कुल पास पास हैं और कैनर तो हमारे सिटी से 10 मिनट के ड्राइव पे ही है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है और ये मेरी फ्रेंड का घर है। बस मैं थोड़ी देर ही बैठी थी और ज़्यादा कुछ क्लिप्स भी नहीं लिए। इंशाल्लाह कभी जाऊंगी इसके घर तो डिटेल में हाउस टूर भी दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इसने अपने घर को। अभी तो मैं बस जल्दी जल्दी में ही गई थी क्योंकि मिठाई लाई थी पाकिस्तान से और मैं चाह रही थी कि फ़्रेश फ़्रेश ही उसको दे दूँ, पुरानी ना हो जाए। और बस वापसी पे हमने टारगेट जाना था, कुछ सामान वगैरह लेना था वहाँ से। घर के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी और मेन था कि बच्चों की स्कूल सप्लाई जो नहीं मिल रही थी ना वो हमने यहाँ से लेनी थी। टारगेट वैसे अच्छा स्टोर है, यहाँ पे हर चीज़ की क्वालिटी फ़ाइन होती है। मैंने कपड़े भी यहाँ से लिए हुए हैं, बच्चों के भी अपने भी, और बर्तन वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें लेनी हो ना आपको अच्छी मिल जाती हैं और वैरायटी थोड़ी डिफरेंट होती है वॉलमार्ट वगैरह से ना। स्पेशली बेबी सेक्शन में यहाँ काफ़ी वैरायटी होती है और हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें मैं इसीलिए साथ साथ बताती रहती हूँ कि वो लोग जो नए नए यहाँ मूव हुए हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि जब आप नए नए आते हैं ना आपको कुछ पता नहीं होता कौन से स्टोर से क्या अच्छा मिलेगा। मैं भी जब नई नई यहाँ आई थी तो बिल्कुल आइडिया नहीं था किसी चीज़ का और हमारे तो कोई फैमिली फ्रेंड्स भी नहीं थे यहाँ पे, तो खुद ही हर चीज़ जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखी है। So which one you want to leave? This one? This one? No, that's just one. This one? No. देखो अपने एक ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। कौन सा लेना बोलो? I'm going to take the one. Oh, there's one down here. What's this? Which one? This one? Let me see. अली की ना कोई डील थी अपने डैडी के साथ कि वो उसको एक टॉय लेके देंगे, तो बस अभी वही चूज़ कर रहा था वो। उसके बाद हमने स्कूल सप्लाई जो लेनी थी वो ली और चेकआउट करवाया, घर चले गए। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने कुछ और क्लिप्स लिए थे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अब। तो सुबह सुबह का टाइम था और बच्चों को ना स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही थी मैं, और उस टाइम तक मेरी कोई ख़ास रूटीन भी नहीं थी, इसलिए डिटेल में मैंने मॉर्निंग रूटीन वगैरह शेयर नहीं किया आपके साथ। बस पूरे दिन में जो भी रैंडम क्लिप्स मैं लेती रही थी वो सब आपको दिखाती जाऊँगी। और आयतल और अली का स्कूल पहले आता है तो उनको ड्रॉप करती हूँ मैं, जो कि आपको पता है वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। लेकिन अमान का स्कूल दूर है, उसको गाड़ी पे लेके जाना ही होता है, तो इसलिए फिर इनको भी रास्ते में मैं ड्रॉप कर देती हूँ। और यहाँ पे अब अमान का स्कूल भी आ चुका है, अब माशाल्लाह से हाई स्कूल में चला गया अमान। और स्कूल से रिलेटेड ना एक गुड न्यूज़ भी है मेरे पास, जो कि कमिंग व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी फिर डिटेल में। और मेरा बर्थडे था आज। वैसे मुझे तो शौक़ नहीं होता बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने का, लेकिन हैदर ने और बच्चों ने ही मिलके जो है ना ये सब किया था। अच्छा, वो सब लोग जिन्होंने मुझे विश किया था ना बर्थडे पे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो कोई पोस्ट वगैरह भी नहीं लगाई थी, फिर भी आप लोगों ने खुद से याद रखा और मुझे विश किया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो भी क्लिप्स लिए थे बर्थडे पे। इस बार वैसे बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की थी मेरी बर्थडे। असल में लास्ट ईयर तो विश करना ही भूल गए थे, तो शायद इसलिए जो ना इस बार स्पेशल था कुछ। पहले तो बच्चों ने और हैदर ने मिलके ना घर को क्लीन किया और फिर ये सेटअप लगाया।
मुझे तो वैसे कोई काम करने ही नहीं दिया और प्लान ये था कि बाहर जाके ना खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कुछ ख़ास मिलता तो है नहीं खाने के लिए। और मैंने अपनी रूटीन के हिसाब से खाना बनाया हुआ था, तो खाना हमने घर पे ही खाया था। पिज़्ज़ा ले आए थे, फिर शाम में वो खाया था हमने। अब वैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना, केक कट करना बहुत अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। वरना बचपन में इतना शौक़ होता था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, स्पेशली अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें घर पे बुलाना। फिर कॉलेज में जैसे फ्रेंड्स वगैरह मिलके सरप्राइज़ देती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है ना, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। खैर, केक भी कट हो गया और गिफ्ट्स भी दिखाती हूँ अभी आपको क्या क्या मिले थे। एक तो बहुत काम की चीज़ मिली थी जो मैं ख़ुद भी लेना चाह रही थी। तो केक जो है ना बहुत मज़े का था। मैंने सोचा ये था कि मीठा जो है ना मैं स्किप कर देती हूँ कोई 2-3 हफ़्तों के लिए, लेकिन ये केक जब मैंने चखा है ना, तो मैं रोक नहीं सकी ख़ुद को और अच्छा खासा खा लिया मैंने जब कोई चीज़ अवॉइड करनी हो ना, तो मैं घर पे लाती ही नहीं हूँ, क्योंकि सामने जब हो ना कोई चीज़, तो फिर मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। जैसे बच्चों के स्नैक्स वगैरह मैं कोशिश करती हूँ वो ना लाऊं जो मुझे पसंद है। अपनी फेवरेट चॉकलेट्स, आइसक्रीम और सारे स्नैक्स जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि ना लाऊं। एक बार घर पे आ जाए ना कोई चीज़, तो फिर चाहते ना चाहते हम खा ही लेते हैं। तो खैर, अब मैं आपको गिफ्ट्स दिखाती हूँ। तो बच्चों ने मुझे दिए थे एयरपॉड्स, और इसके अलावा एक परफ्यूम था, शनेल का था, कोको, और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। मुझे वैसे शनेल पसंद है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की ना शनेल की, मुझे सभी बहुत अच्छी लगी हैं। पहले तो मैं सीसी क्रीम यूज़ करती थी, जो कि आना ही बंद हो गई। मतलब वो शेड नहीं आता, बाकी डिफरेंट शेड्स आते हैं उसके, तो मैं नहीं अब यूज़ करती वो एनीमोर। और मैंने एक परफ्यूम लिया था शनेल का, चांस, वो भी बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट परफ्यूम है। खैर, ये दोनों गिफ्ट्स तो तीनों बच्चों की तरफ से थे, और हैदर ने मुझे कैश दिया था ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का गिफ्ट ले लूँ। तो इस बार जो है ना, वो सही वाला बर्थडे ब्लास्ट हुआ है। एनीवेज़, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैंने सोचा कुछ घर के काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में मैंने सिर्फ कुकिंग ही की थी, इसके अलावा और कोई काम भी नहीं किया था। तो मैं फ़्रेश थी और काम मेरे बहुत सारे पेंडिंग थे, तो मैंने सोचा आज किचन में जाके ना कुकिंग स्टोव जो है ना उसको क्लीन करती हूँ। अच्छा, पहले मैंने बस जल्दी जल्दी से ना ऊपर से क्लीन कर लिया था, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो कुकिंग स्टोव की हालत बहुत ख़राब थी। और किसी ने कहा भी था कमेंट सेक्शन में कि आप जाने से पहले क्लीन करके क्यों नहीं गई थी। तो जनाब, मैं जाने से पहले क्लीन करके ही गई थी, लेकिन पीछे हैदर ने जो कुकिंग वगैरह की थी ना, उसके फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स थे सारे। खैर, इस बार मैंने डीप क्लीन करना था। अच्छा, ये स्टोव जो है ना काफ़ी पुराना है, इसको जितना भी क्लीन कर लो ना, इसकी उस तरह से लुक नहीं निकलती है। लेकिन काम चल रहा है तो हम अभी चेंज नहीं कर रहे हैं इसको। जब ख़राब हो जाएगा ना, तो फिर हम चेंज करेंगे। तो फॉइल पेपर लगाने से यह है कि हफ़्ता 10 दिन बहुत अच्छे निकल जाते हैं, आपको डेली क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। मैंने लाइनर भी यूज़ करके देखे हैं स्टोव के लिए, लेकिन वो भी मुझे इतने कन्वीनियंट नहीं लगे, क्योंकि काम लंबा हो जाता है, वो भी आपको अच्छे तरीके से वॉश करने पड़ते हैं निकाल के। तो फॉइल पेपर जो है ना, ये वाला काम बेस्ट रहता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फॉइल पेपर यूज़ करना ना डेंजरस है, क्योंकि इससे आग लग जाती है। तो मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स, मिलने जाने वाले इतने लोग यूज़ करें, कभी कुछ भी मसला नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी मैं कि जल्दी चेंज कर लिया करें फॉइल पेपर, क्योंकि कभी फूड वगैरह ऊपर गिरा हो ना, उससे आग लग सकती है और वो हो सकता है कि डेंजरस हो जाए। खैर, यहाँ पे अब मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना सैंडविचेस बना रही थी, और ये वाली स्प्रेड बहुत पसंद आई थी बच्चों को। तो मैंने चिकन बॉईल किया था पहले, और जब 2 चम्मच यखनी रह गई थी ना, उसके अंदर मैंने बटर ऐड किया थोड़ा सा, और उसे मिक्स कर लिया, तो बटर मेल्ट हो गया था। फिर मैंने चिकन श्रेड करके उसके अंदर डाला, और उसके अंदर मैंने थोड़ी वेजिटेबल्स भी डाली थी, जिसमें कैरेट्स थी, कैप्सिकम, और इसके अलावा आइसबर्ग थी। आप चाहें तो कैबेज भी डाल सकते हैं। बाकी मेयोनीज़ और थोड़ी सी मिल्क क्रीम ऐड करके ना, इसके अंदर नमक, काली मिर्च डालेंगे, और किसी जार में डाल के रख लें 3-4 दिन, ये बिल्कुल ठीक रहती है फ्रिज में। यहाँ पे अब रात हो गई थी, और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ना मैं ये इंसेंस बर्नर ऑन कर देती हूँ, तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं फिर। अच्छा, अभी तक मैंने आपके साथ जो भी क्लिप्स शेयर किए थे ना, वो कुछ दिन पुराने थे, और ये वाला क्लिप जो है ये लेटेस्ट है, ये मैंने कल लिया था। असल में हमारे सिटी में ना हरिकेन आया था, आपको पता है तूफ़ान वगैरह यहाँ आते रहते हैं, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा आया था, और ये थोड़ी तबाही भी हुई है उसकी वजह से। घर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन ये जो ट्रैम्पोलिन था ना बच्चों का, ये बिल्कुल ख़राब हो गया। हालांकि इतना हैवी, इतना स्ट्रॉन्ग है, ये लोहे का बना हुआ है, लेकिन ये फ्रेम आप देखें बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया है। घर के बाहर भी निकले थे हम एक राउंड लगाने के लिए, तो ये हमारा ही एरिया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। देखें, दरख्त वगैरह ही कुछ टूटे हैं, कुछ शाखें वगैरह गिरी हैं,
और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना विंड का कि उसकी वजह से ये सारा नुकसान होता है। फिर हमने बस अपने ही एरिया में राउंड लगाया था, तो वही क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जहाँ ज़्यादा डैमेज हुआ है ना वहाँ हम गए ही नहीं। अगर आप चाहें तो न्यूज़ में देख सकते हैं, आप लिखेंगे ना लुइसियाना हरिकेन 2024 तो डिटेल्स आ जाएंगी सारी यूट्यूब पे भी। शुक्र है कि हमारे एरिया में लाइट नहीं गई, वरना बहुत सारे इलाकों में अभी तक लाइट नहीं आई है। ट्रैफिक सिग्नल्स भी जो है ना वो बंद हैं, और कुछ तो गिर के ना रोड पे भी पड़े हुए थे। इस बार कैटेगरी 2 का था हरिकेन, वरना अगर 3 या 4 का हो तो बहुत नुकसान होता है। आपको याद होगा तकरीबन 2-3 साल पहले यहाँ पे हरिकेन आइडा आया था, और उसके बाद तो बहुत तबाही हुई थी। कोई 1-2 महीने लगे थे, और फिर जाके सिटी जो है ना वो थोड़ा बेहतर हुआ था। तब तो हम 2-3 हफ्ते जो है ना सिटी में आए ही नहीं थे, और जब आए भी थे तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई थी। इस बार तो बस थोड़ा सा डैमेज है, जो कि 2-4 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। व्लॉग भी मैं इसीलिए अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि वाईफाई ख़राब हो गया था हमारा, तो कल रात में ही जाके वो ठीक हुआ है। और बच्चों को भी स्कूल से छुट्टियां हैं 3, और अब इंशाल्लाह ट्यूसडे को ये जाएंगे स्कूल। पहले 3 छुट्टियां हरिकेन की वजह से थी, फिर 2 छुट्टियां वीकेंड की आ गई, और एक मंडे की छुट्टी थी। तो इस तरह से 6 छुट्टियां मिल गई बच्चों को। व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।